इस पूरे वीडियो में हम जो है 3 कैटेगरी के टीम के बारे में बात करेंगे। पहली कैटेगरी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये टी10 है। पहली कैटेगरी टी10 के लिए हम बात करेंगे, दूसरी कैटेगरी टी20 के लिए हम बात करेंगे और तीसरी कैटेगरी हम ओडीआई के लिए बात करेंगे। इस पूरे वीडियो में आपको बहुत डीपली नॉलेज होने वाली है कि टीम को कैसे हम बनाते हैं, तो पूरा वीडियो स्किप मत करिएगा, ये पूरा वीडियो देखिएगा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो इस वीडियो को लाइक मत करिएगा, लेकिन हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों, ठीक है? ये मेरा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं टी20 की टी10 की। तो जैसा कि हमें पता है कि टी10 में 10 ओवर होते हैं और 10 ओवर में जो है आपको 60 गेंदें होती हैं, ठीक है? और 60 गेंद में आपको क्या करना है, या तो 10 विकेट लेना है दूसरी वाली टीम को, या फिर 60 गेंद में पहली टीम को जो है मैक्सिमम रन बनाना है। अगर हम 2 टीमों की बात करें तो यही 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मैक्सिमम रन की, ठीक है? कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम रन बनाना है। अब अब देखिए कि हमें पॉइंट्स किस किस चीज़ों के अकॉर्डिंग मिलते हैं। हमें पॉइंट रन के अकॉर्डिंग मिलता है, दूसरा सिक्सेस के अकॉर्डिंग, फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? और विकेट के अकॉर्डिंग मिलता है, कैच के अकॉर्डिंग मिलता है, रन आउट के अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको आपकी फैंटेसी के ऐप में दिखाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है पॉइंट्स टेबल बनाई जाती है, ठीक? अब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 60 बॉलें हैं तो कोई भी अगर 2 बल्लेबाज मैं ले रहा हूँ कि एक टीम 1 है, ठीक है? और एक टीम 2 है, उसका 2 बल्लेबाज हैं, इनमें 11-11 प्लेयर होंगे, 11 प्लेयर इसके होंगे, 11 प्लेयर इसके होंगे, ठीक है? टॉस जीता और टॉस जीत के जो है टीम 1 ने क्या किया, पहले बैटिंग किया। इस बैटिंग में अगर 2 बल्लेबाज चले, ठीक है? तो उन दोनों ने क्या किया, 30-30 गेंदें खेली, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है टी10 में, ठीक है? अगर मान लीजिए कि पॉसिबल होता है कि 30-30 गेंदें खेली हैं इन दोनों बल्लेबाजों ने, तो मैक्सिमम ये कितने रन बनाएँगे? 70 से 75 रन बनाएँगे, ठीक है? 70 से 75 रन बनाएँगे, ठीक? मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं। अब 70 से 75 रन अगर बनाए, ठीक है? तो ये तो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है? ये हर बार तो होगा नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है। एक अगर 100 मैचेस की बात करें, तो ये जो है हाफ मुझे लगता है 4 से 5 मैचेस में ऐसा होता होगा, ठीक है? अब हम एक्सेप्शनल केस की बात कर लेते हैं कि अगर 75 रन बनाता है, तो ये इक्वल होता है 3 विकेट लिए हुए बॉलर्स के, ठीक है? 3 विकेट अगर कोई बॉलर ले लेता है, तो ये इसके इक्वल होता है। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 30 गेंद में 75 रन बनाना आसान है, ठीक है? या फिर जो है 12 गेंद में 3 विकेट लेना आसान है, ठीक है? 12 गेंदों में 3 विकेट लेना आसान है। आप ये डिसाइड कर लीजिए और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही आप अपनी क्या करेंगे, टीम को बनाइएगा। चूँकि टी10 क्रिकेट है, ठीक है? अब ये टी10 क्रिकेट है, तो इसमें क्या है कि 60 बॉलें हैं, तो सारे बैट्समैन आते हैं कि 60 की 60 बॉलें क्या है, फ्री हिट है ना? तो उनको क्या करना है, अपना बल्ला चलाना है और मैक्सिमम रन बटोरने हैं, ठीक है? तो इन इन टी10 क्रिकेट में जो है पहली चीज़ हम हमेशा बात करते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या होनी चाहिए। टी10 क्रिकेट में कोई पिच रिपोर्ट कोई नहीं देखना चाहिए, ठीक है? कोई भी टी10 क्रिकेट में पिच रिपोर्ट मत देखिए, ठीक? दूसरा हम बात करते हैं कि प्लेयर्स के स्टैट्स देखने चाहिए। प्लेयर्स के स्टैट्स देखने चाहिए, ठीक? अब मैं बात करता हूँ कि आप इसको भी मत देखिए, प्लेयर्स के स्टैट्स को भी आप मत देखिए। क्योंकि इसमें इतना टाइम ही नहीं होता है कि कोई भी प्लेयर जो है अपनी इनिंग को बिल्ड करे या कुछ भी करे। वो उस दिन उसका दिन है तो चलेगा, नहीं दिन है तो नहीं चलेगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक? यानी आप जो है आप देखिए, एनालाइज़ करिए चीज़ों को कि ना हम पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम बात किसके बारे में करेंगे? एट अ टाइम, रन टाइम पे जो चीज़ें होती हैं, आप टी10 में एनालाइज़ करिएगा कि टी10 में कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही ओवर में जो है 3 विकेट गिर जाते हैं, ठीक है? और टी10 में कभी ऐसा होता है कि एक ही ओवर में 4 छक्के लग जाते हैं, ठीक? अब आपको कौन कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट दे के जाएगा, इस चीज़ को समझने की थोड़ा कोशिश करिए कि ये 3 विकेट दे के जाएगा या 4 छक्के पॉइंट दे के जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 विकेट दे के जाएगा आपको, ठीक है? अच्छा खासा पॉइंट, ठीक? यानी आप जभी भी टी10 की टीम बनाएँ, ठीक है? टी10 की जभी भी टीम बनाएँ, आप किसके रिस्पेक्ट में बनाएँगे? बॉलर्स के रिस्पेक्ट में बनाएँगे। बॉलर्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? टीम बनाएँगे। अब ये आपने डिसाइड कर दिया कि हमें टीम किसके रिस्पेक्ट में बनाना है? बॉलर्स के रिस्पेक्ट में बनाना है। या फिर तब आपको क्या करना, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या ज़रूरत है कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? है ना? स्ट्रक्चर की बात करें हम कि स्ट्रक्चर में आप किस कॉम्बिनेशन से जाएँगे? 7-4 की कॉम्बिनेशन से जाएँगे या 8-3 की कॉम्बिनेशन से जाएँगे या 6-5 की कॉम्बिनेशन से जाएँगे, ठीक है? यही कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली जब हम टीम को फॉर्म करते हैं तो। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बताया था कि जभी भी आप बायस होके टीम बनाएँ, किसी के अकॉर्डिंग टीम बनाएँ, ठीक है? तो उसमें आप जो है
ये कॉम्बिनेशन जरूर फॉलो करें, 7-4 या 8-3 का। और जब आप न्यूट्रल होकर टीम बना रहे हैं, ठीक है, तो आप किसका कॉम्बिनेशन फॉलो करें, 6 और 5 का। अब ये 6 और 5 क्या है, 8-4 क्या है, 7-4 क्या है, 8-3 क्या है। इस T20 के लिए 7-4 जो है वो क्या है आपका, 7 जो है बॉलर है और 4 जो है बैट्समैन है, ठीक है, बैट्समैन। ठीक, अब ऐसे ही 8-3 क्या है, 8 जो है ये बॉलर हैं आपके और 3 क्या है वो आपके जेन्युइन बैट्समैन है। ठीक, तो जब भी आप ये अपनी अपनी टीम बनाते हैं फैंटेसी की, चाहे आप किसी भी ऐप में खेल रहे हों, ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें कि उसमें जो है आपको क्या-क्या चीज़ें कंसीडर नहीं करनी है। अगर आप T10 की टीम बना रहे हैं, तो पहली चीज़ क्या कंसीडर नहीं करनी है? पहली चीज़ क्या कंसीडर नहीं करनी है आपको? पिच रिपोर्ट, ठीक है? पिच रिपोर्ट आपको कोई कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, प्लेयर के स्टैट्स, प्लेयर्स स्टैट्स ये भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तीसरी चीज़ आपको क्या कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है? हाई परसेंटेज प्लेयर, ठीक है, आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है T10 में, ठीक? हाई परसेंटेज प्लेयर अगर बैट्समैन है तो बिल्कुल भी नहीं, बैट्समैन है तो आप मत लीजिएगा उसको, टोटली इग्नोर करिएगा, ठीक है? आपको ध्यान क्या देना है कि जो है बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट बात आती है कि हम T10 में सी और वीसी किसको बनाएँ? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो परफ़ॉर्म करेगा उसको ही तो सी और वीसी हमें बनाना है। मैंने अभी पूरी एनालिसिस T10 की है कि T10 में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 75 रन बनाने की किसी बैट्समैन की पॉसिबिलिटी हो सकती है या 3 विकेट लेने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर 3 विकेट वो ले रहा है यानी आप उसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है? तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आप किसको बनाएँगे जिसका सिलेक्शन रेशियो क्या हो, वो कम हो और कैप्टन परसेंटेज रेशियो भी क्या हो, वो कम हो, उसको आप क्या करेंगे सी एंड वीसी बनाएँगे, है ना? और सी एंड वीसी इसी को क्यों बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उन वीडियोज़ को देखिए और मेरे जो है टेलीग्राम चैनल को आप जो है जॉइन करिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे अगर कोई क्वेरी होती है, मैं 1 टू 1 वो क्वेरी रिज़ॉल्व करता हूँ उस चैनल पे, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, तो जाइए, लिंक है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके जॉइन कर लीजिए पक्के से। अब ये बात हो गई आपकी कैप्टन और वाइस कैप्टन की, यानी आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा कि T10 की जो है टीम कैसे बनाते हैं, क्या-क्या चीज़ें सोचना पड़ता है। T10 है तो इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पिच रिपोर्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है? पिच रिपोर्ट इतनी मैटर नहीं करती है क्योंकि वो 10 ओवर का गेम है, ठीक? दूसरी चीज़ कि आपको स्टैट्स भी नहीं चाहिए, ठीक है? आपको बस एक चीज़ चाहिए कि ऑलराउंडर को अपनी टीम में रखना है, जो परफॉर्मिंग ऑलराउंडर्स हैं और जो बॉलर हैं उनको भी अपनी टीम में रखना है, ठीक है? और कैप्टन और वाइस कैप्टन उन्हीं को बनाना है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो क्या हो, कम हो, ठीक? और जो है कैप्टन का भी सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो क्या हो, कम हो। और वो क्यों बनाना है, मैं वो भी समझा देता हूँ आपको कि हम क्यों वो सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो क्यों हम कम की बात करते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या बनानी है, एक यूनिक टीम बनानी है ना? एक यूनिक टीम बनानी है अल्टीमेटली। तो वो यूनिक टीम कैसे बनेगी, कब बनेगी? जब ये परसेंटेज रेशियो क्या हो आपका, कम हो, ठीक है? जस्ट एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए आप 10,000 के उसमें खेल रहे हैं, ठीक है? 10,000 की लीग में खेल रहे हैं। अगर किसी प्लेयर का परसेंटेज रेशियो मान लेता हूँ कि मैं ये जो है हेटमायर है, ठीक है? हेटमायर है, हेटमायर का जो सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो क्या है वो 90% है और पूरन का जो है वो क्या है 20% है। तो आप चीज़ों को समझिए कि 90% है यानी क्या करेंगे, 9,000 लोग जो है उसको अपनी टीम में रखे होंगे, है ना? 9,000 लोग क्या है अपनी टीम में रखे होंगे, 9 के लोग क्या है वो टीम में उसकी टीम में जो है क्या हेटमायर होगा। तो हेटमायर चले, ठीक है? चलेगा तो भी नहीं फ़ायदा होगा आपको, अगर नहीं चलेगा तो भी नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है? अब आप पूरन की बात करें तो मान लीजिए कि 10,000 की टीम है, ठीक है? और पूरन का जो है वो सिलेक्शन रेशियो 20,000 है, यानी आप 20% है, यानी केवल 2,000 लोगों ने उनको अपनी टीम में रखा होगा, ठीक है? यानी अब देखिए कि एक प्लेयर को चेंज करने से आपने कितने लोगों से कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बिना पॉइंट के खत्म कर दिया, 8,000 लोगों से, ठीक है? 8,000 लोगों से कॉम्पिटिशन बिना पॉइंट के खत्म कर दिया, बिना पॉइंट स्कोर किए, ठीक? अब निकोलस पूरन चलेगा तो ये 8,000 लोग जो है क्या होंगे, फेल होंगे ना, फेल होंगे ही होंगे। तो जब जीएल जीतने की बारी आती है तो हम रिस्क लेके खेलते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 प्लेयर्स पे तो रिस्क लेते ही लेते हैं, क्योंकि वही हमें क्या करते हैं, जीएल को विन कराते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई अभी तक आपकी T10 की। अब मैं बात करता हूँ T20 की, ठीक है? तो T20 की अगर हम बात करें, तो हमें जो है T20 में पिच रिपोर्ट क्या-क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, पिच रिपोर्ट तो देखना ही देखना है ना? पिच रिपोर्ट तो देखना है कि वहाँ पे कितना रन बनता है। ये पिच रिपोर्ट आप भले ना देखें, बट एवरेज टोटल तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना रन बनता है, कितना रन
बनता है। ठीक है, अब ये चीज तो आपको देखना पड़ेगा उस ग्राउंड का। अगर मान लीजिए कि वो 180 पे 6 हो रहा है, हम हर हर मैचेस में 175 पे क्या है 6 है, 200 पे क्या है 3 है। ठीक है, इस टाइप का अगर स्कोर बन रहा है तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसमें जो है पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक है, अब जब ये पेसर और स्पिनर का विकेट क्यों महत्वपूर्ण है इतना, क्योंकि जब आप अपनी टीम बनाएंगे 11 प्लेयर्स की जब टीम बनाएंगे तो उस 11 प्लेयर में आपको ये अनुमान चल जाएगा कि हमें किसको ज्यादा रखना है, किसको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रखना है, पेसर को अपनी टीम में रखना है ज्यादा से ज्यादा या स्पिनर को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी फैंटेसी की ऐप में कोई लिमिटेशन नहीं होती है ना, कि जो है हम 2 प्लेयर या 3 प्लेयर से ही जो है स्पिनर लेके चल सकते हैं, जैसे वो इंटरनेशनल ओडीआईज में होता है। ठीक, हम चारों के अगर 4 बॉलर आपने डिसाइड किया है तो हम चारों के चारों स्पिन लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, हम अगर 5 बॉलर आपने डिसाइड किया तो हम 5 के 5 जो है फास्टर लेके चल सकते हैं, पेसर लेके चल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो है जो लास्ट 5 या 10 मैच का जो आंकड़ा है उस स्टेडियम का, ठीक है, वो कैसा है, वहां पे एवरेज स्कोर कितना है, वहां पे एवरेज विकेट कितना जाता है। ठीक है, वहां पे एवरेज रन विकेट कितना है, एक विकेट गिरने के लिए कितना रन बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ी बहुत उस ग्राउंड के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी पहली बात हो गई कि पिच रिपोर्ट, दूसरी बात हो गई कि आपकी जो है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है इसमें आपका टोटली डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, हम अभी स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने प्लेयर्स को फिट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं 150 रन की स्ट्रेटेजी बना के चल रहा हूँ कि इस पिच पे क्या है 150 रन ही बनेगा। ठीक, तो उसमें से क्या है कि बॉलर बॉलर आप क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे अपनी टीम में, है ना, बॉलर्स को क्या करेंगे आप अपनी टीम में ज्यादा रखेंगे, और जो बैट्समैन है उनको अपने क्या करेंगे, बैट्समैन को क्या करेंगे टीम में कम रखेंगे। ठीक है, अगर यही मान लीजिए कि 190 रन का टोटल है तो उस समय क्या करेंगे आप बैट्समैन को ज्यादा रखेंगे। ठीक है, और क्या नाम है 190 पे 3 है मान लीजिए, अगर आप एज्यूम करके चलें तो उस समय आप क्या करेंगे, बैट्समैन को ज्यादा रखेंगे और बॉलर को कम रखेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए एक और सिचुएशन आ जाएगी 195 पे 8 है। ठीक है, 195 पे 8 है तो इसमें क्या करेंगे आप एक बैलेंस टीम बना के चलेंगे। ठीक है, जिसमें बैट्समैन भी होंगे आपके और बॉलर भी होंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजीज आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी जब आप जो है टीम बना रहे हैं। ठीक है, टीम, क्योंकि पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता। अब ये स्ट्रेटजी आएगी कहां से, जब आप जो है प्रीवियस मैचेस, उसके रीसेंट मैचेस, उस ग्राउंड के रीसेंट मैच देखेंगे। देखिए कि ये स्ट्रेटजी कहां से आएगी, ये ग्राउंड का स्टैट्स देख के ये आएगी कि वहां पे रन बनता कितना है। ठीक है, अब रन जितना बनता है उतने के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था वहां पे कि रन भी बन रहा है और विकेट भी गिर रहा है, यानी आपको एक बैलेंस टीम बना के चलनी है, बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है, वहां पे पेसर्स ज्यादा विकेट ले रहे हैं यानी पेसर्स को अपनी टीम में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन सोचनी पड़ेंगी, थिंक करना पड़ेगा, तब आप अपनी टीम को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एक बार आपने स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है, एक बार आपने क्या किया, स्ट्रेटजी बना ली, तो फिर नेक्स्ट आपको क्या करना रहता है, स्ट्रक्चर बनाना रहता है कि हम किस स्ट्रक्चर के साथ अपनी टीम फॉर्म करेंगे। हम जो है 7-4 के साथ जाएंगे या 8-3 के साथ जाएंगे या 6-5 के साथ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब आप बायस होकर टीम बना रहे हैं, ठीक है, बायस होकर मतलब एक तरफा सोच की टीम बना रहे हैं, तो आप 7-4 या 8-3 की तरफ से जाइए, और अगर चाहते हैं कि आप बैलेंस टीम बनाना है तो आप क्या करेंगे 6-5 की तरफ से होके जाएंगे। ठीक, अब ये 6-5 जो है वो कैसे डिसाइड होगा कि किस प्लेयर को लेना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको पूल मेथड सिखाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है प्लेलिस्ट का पूरे। ठीक है, आप पूल मेथड देखिए कि किस तरीके से प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं पूल से निकाल के और अपने स्ट्रक्चर में डालते हैं। ठीक, अब स्ट्रक्चर में एक बार आप डाल दिए, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको 1 by 1 ऐसे प्लेयर्स को डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूल मेथड से हम क्या करते हैं, अपने प्लेयर्स को चुनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि हमको क्या करना है, अपनी यूनिक टीम बनानी है। तो यूनिक टीम बनाने के लिए भी मैंने आपको वीडियोज में समझाया हुआ है। ठीक है, आप उसी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। अब एक बार आपने यूनिक टीम बना दी तो फिर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन डिसाइड करना, और ये कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे डिसाइड होगा, वो प्योरली इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा जो आप जो है, हाँ ये रहा, एक सेकंड, वो प्योरली इसके बेसिस पे डिसाइड होगा जो आपका ये प्रीवियस मैचेस का स्टैट्स है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे बैट्समैन चलता है या बॉलर चलता है, बॉलर चलने में क्या है, पेसर चलता है या स्पिनर चलता है, ये सारी चीजें देख के ही आप क्या करेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन डिसाइड करेंगे। और एक बार आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन डिसाइड कर लिया, मान लीजिए कि आपको कैप्टन किसको बनाना है, बैट्समैन को कैप्टन बनाना है, वो प्रीवियस स्टैट्स देख के।
ठीक है, या जो है बॉलर को कैप्टन बनाना है प्रीवियस स्टैट्स देख के, ठीक। तो अब ये दोनों स्टैट्स आप देख रहे हैं, प्रीवियस स्टैट्स देख रहे हैं, तो इन दोनों में से अब बैट्समैन, मान लीजिए कि बैट्समैन में से चार चार लोग हैं, बॉलर में से कितने हैं, 5 लोग हैं। अब इसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाएं? तो मेरा कहना है कि आप जिसे भी बनाइए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो टीम आप ऐसी बनाइए जो थोड़ी रिस्क लेके बनाइएगा, ठीक है। अब वो रिस्क कैसे लेंगे कि लेस परसेंटेज वाले, जो सिलेक्शन परसेंटेज जिसका है और जिसका लेस परसेंटेज क्या है, कैप्टन सिलेक्शन रेशियो है, उसको आप क्या करेंगे, कैप्टन बनाएंगे और वीसी बनाएंगे, ठीक है। उनको क्या करेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे। 2 टीमों में आप ऐसा करिएगा, बाकी आपको जैसा सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, बट 2 टीमें आप रिस्की, हर एक बार में 2 टीमें आप जरूर है कि रिस्की बनाइए। तो ये रहा पूरा एनालिसिस मेरी तरफ से टी20 का जो है कैसे टीम बनाते हैं, ठीक है, क्या किस तरीके से आप जो है टी20 के लिए अपने टीम को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी एनालिसिस है टी10 और टी20 की बेसिक एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट्स करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओडीआई के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो थोड़ी लंबी होगी वीडियो, ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, यानी आपने जो है बहुत सारी नॉलेज गेन किया होगा, ठीक है। आपको अगर नॉलेज गेन हुआ है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करिए। जय हिंद।